इस अध्याय में सिद्ध मुनि नाम धारक को श्री गुरु नरसिंह सरस्वती महाराज के एक परम भक्त तंतिक नाम के बुनकर की अद्भुत कथा सुनाते हैं। जब गाणगापुर के सभी लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री शैल्य पर्वत की यात्रा पर जा रहे थे, तब तंतिक ने जाने से मना कर दिया। उसका अटूट विश्वास था कि उसके श्री गुरु ही साक्षात मल्लिकार्जुन हैं और गुरु के चरण ही उसके लिए श्री शैल्य हैं। उसकी इस निष्ठा को देखकर श्री गुरु ने उसे अपनी खड़ाऊं पकड़ने को कहा और पलक झपकते ही उसे मनोवेग से श्री शैल्य पर्वत पहुंचा दिया। वहां तंतिक ने देखा कि मंदिर के शिवलिंग में साक्षात श्री गुरु ही विराजमान हैं, जो सभी भक्तों की पूजा स्वीकार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में श्री गुरु ने तंतिक को श्री शैल्य और महाशिवरात्रि की महिमा समझाने के लिए राजा विमर्शन की कथा सुनाई। राजा विमर्शन अपने पूर्व जन्म में एक कुत्ता था, जिसने अनजाने में शिवरात्रि के दिन भूख के कारण शिवालय की 3 प्रदक्षिणाएं की थीं और उपवास रह गया था। उसी पुण्य के प्रताप से वह अगले जन्म में राजा बना। उसकी रानी कुमुदवती भी पूर्व जन्म में एक पक्षी थी, जिसने मांस के टुकड़े के लिए शिकारियों से बचते हुए श्री शैल्य के शिखर की प्रदक्षिणा की थी। श्री गुरु ने बताया कि अज्ञानवश या अनजाने में भी की गई शिव की भक्ति और प्रदक्षिणा का फल 7 जन्मों तक राज सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। अंत में श्री गुरु ने तंतिक को पुनः क्षण भर में गाणगापुर वापस पहुंचा दिया। जब तंतिक ने गांव वालों को श्री शैल्य का प्रसाद और वहां के वृत्तांत सुनाए तो लोग चकित रह गए। सिद्ध मुनि नाम धारक को नंदी नामक एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, जो सफेद कुष्ठ रोग से अत्यंत पीड़ित था। नंदी ब्राह्मण ने अपनी व्याधि से मुक्ति के लिए तुलजापुर में भवानी माता की 3 वर्ष तक कठोर आराधना की। वहां देवी ने उसे स्वप्न में आदेश दिया कि वह गाणगापुर जाकर श्री गुरु नरसिंह सरस्वती महाराज की शरण ले, क्योंकि वे ही साक्षात त्रिमूर्ति अवतार हैं। नंदी को पहले तो संदेह हुआ कि साक्षात देवी उसे एक मनुष्य के पास क्यों भेज रही हैं, परंतु देवी के आदेशानुसार वह गाणगापुर पहुंचा। जब नंदी श्री गुरु के सम्मुख आया तो अंतर्यामी श्री गुरु ने उसके मन के संदेह को पहचान लिया और उसे संगम पर जाकर स्नान करने को कहा। श्री गुरु की आज्ञा से जैसे ही उसने भीमा नदी में स्नान कर अश्वत्थ वृक्ष की प्रदक्षिणा की, उसका कुष्ठ रोग तुरंत चमत्कारिक रूप से नष्ट हो गया और उसका शरीर स्वर्ण जैसी कांति वाला दिव्य हो गया। हालांकि उसके मन में रहे थोड़े संशय के कारण जंघा पर थोड़ा सा सफेद दाग शेष रह गया। तब श्री गुरु ने उसे अपनी जिह्वा बाहर निकालने को कहा और उस पर विभूति छिड़क दी। विभूति के स्पर्श मात्र से नंदी के भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ और वह एक महान कवि बन गया। नंदी ब्राह्मण ने श्री गुरु की अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की, जिसमें उसने मनुष्य जन्म की कठिनाइयों, गर्भवास के दुख और अज्ञानता का वर्णन करते हुए श्री गुरु को संसार सागर से तारने वाला एकमात्र आधार बताया। उसकी इस भक्ति और विद्वत्ता पूर्ण स्तुति से प्रसन्न होकर श्री गुरु ने उसे कविश्वर कवियों में ईश्वर की उपाधि दी और उसका शेष दाग भी पूरी तरह मिट गया। वह ब्राह्मण कवि बसवरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ और गुरु चरणों की सेवा में लीन हो गया।